तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हुआ आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों 8वीं पास छात्र और छात्राओं के लिए यहां पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है। जी हां दोस्तों, बिजली विभाग में मीटर रीडिंग के पद पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है यहां पे जारी कर दिया गया है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन भी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। और ये जो भर्ती है वो NAPS, जिसे हम लोग हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम के नाम से जानते हैं, इसके तहत ये नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसमें पद की अगर मैं बात करूंगा तो मीटर रीडर के पद पर यह नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, आपके घर पे बिजली का बिल काटने के लिए एक कर्मचारी आता है जो कि घर घर जा करके जो है वो बिजली का बिल काटते हैं। उनके पास एक मशीन रहता है और उसी मशीन के द्वारा जो है यूनिट चेक करने के बाद वो आपका पर्चा जो है काट देते हैं कि मतलब आपके घर पे आपका कितना बिजली का बिल आया है, ठीक है ना। तो उसी पद पर यहां पर ये नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको सारा A to Z जानकारी देने वाला हूं। कौन कौन से वे लोग हैं जो कि ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सारा A to Z जानकारी बिल्कुल संपूर्ण तरीके से देने वाला हूं। बशर्ते वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए देखिए नोटिफिकेशन कहां पर मिलेगा, अप्लाई लिंक कहां पर मिलेगा, वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, ठीक है ना। बस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आइए कंटिन्यू करते हैं वीडियो का। तो दोस्तों पद की अगर मैं बात करूंगा तो मीटर रीडर के पद पर यह नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीट की अगर मैं बात करूंगा तो 500 सीटों पर यह नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। और देखिए शुरुआत में एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वैकेंसी में ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहीं से भी इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है ना। अप्लाई मोड की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको इस वैकेंसी में जो है आप आवेदन कर सकते हैं। और अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 21 अप्रैल से ऑलरेडी इसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 8 जून रखा गया है। देखिए अप्रैल के बाद मई आता है और मई के बाद जून आता है, ठीक है ना। तो अभी आपके पास करीब करीब 1 महीने से भी ज्यादा का समय बचा है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो आप लोग बेफिक्र होकर के आराम से किसी भी वक्त जो है इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। एज क्राइटेरिया इसमें कितना रखा गया है तो 18 साल से लेकर के 37 साल तक के जो कैंडिडेट है ना वो इसमें यहां पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ में एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो है एज में रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा, एज में छूट भी देखने को मिलेगा। जैसे नॉर्मली होता क्या है कि ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनको 3 साल और SC ST के कैंडिडेट को यहां पर 5 साल का छूट दिया जाता है, वो छूट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर कोई भी पैसा नहीं लगेगा ऑनलाइन आवेदन करते समय। जी हां दोस्तों, आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो जैसे कि जनरल, OBC, SC ST, आपका कोई भी पैसा यहां पर नहीं लगेगा, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क जो है आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए यहां पर क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आपने यहां पर बहुत ही कम क्वालिफिकेशन रखा गया है, बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया है, अगर आप 5वीं पास हो या फिर 8वीं की परीक्षा पास कर रखी हो और साथ में आपने 2 साल का NTPC में, जी हां दोस्तों NTPC में 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस होना, यानी कि NTPC में अगर आपने काम कर रखा हो, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप लगा देते हो तो आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। यानी कि 5वीं 8वीं पास यहां पे रखा गया और साथ में यहां पर एक्सपीरियंस रख दिया गया है NTPC का। अगर आपने 2 साल का कर रखा हो तो दोस्तों आप यहां पर जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा करके आप यहां पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। भर्ती प्रक्रिया क्या होने वाली है तो दोस्तों यहां पर देखिए किसी प्रकार का बताया गया है नोटिफिकेशन में कि रिटन एग्जाम नहीं होगा, स्किल टेस्ट होगा। अब स्किल टेस्ट में क्या कुछ होगा दोस्तों, तो देखिए स्किल टेस्ट में भी आपसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे, लेकिन वो बिजली विभाग के रिगार्डिंग में आपसे सवाल पूछा जाएगा। जैसे कि अगर आपने NTPC में 2 साल काम किया हो, एक्सपीरियंस आपके पास है 2 साल का, तो वहां उसी से रिलेटेड आपका यहां पर सवाल पूछा जाएगा।
बिजली विभाग से रिलेटेड जो है आपके यहाँ पर सवाल जवाब पूछे जाएंगे। उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आप स्किल टेस्ट पास कर जाते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंत में आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। देखिए डीवी के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो आपको स्किल टेस्ट यहाँ पर क्रैक करना होगा और अगर स्किल टेस्ट आपने क्रैक कर लिया उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा जिसमें आपका शैक्षणिक योग्यता जो है लगेगा, जिसमें कि 5वीं पास 8वीं पास, अगर आपने हाई स्कूल पास कर रखा हो तो आप वो भी सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा सकते हो। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, आप किसी भी कास्ट के अंतर्गत आते हो, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, तो आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जनरल कैंडिडेट का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है दोस्तों, तो जनरल कैंडिडेट वालों के लिए यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। उसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, आप जहाँ के परमानेंट निवासी हो ना, वो निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जिसे हम लोग हिंदी में रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो डीवी में निवास प्रमाण पत्र भी आपका देखा जाएगा। उसके अलावा आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और आधार कार्ड और आपके जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए, किसी प्रकार का मिसमैचिंग नहीं होना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, आपको वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग देखिएगा, आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह सभी सर्टिफिकेट में बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। और देखिए जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे ना तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन का प्रिंट भी मिलेगा, ठीक है ना। फॉर्म का जो एप्लीकेशन प्रिंट होता है वो निकलवा लीजिएगा और इसको भी आपको दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर डीवी आपका सक्सेसफुल हो गया ना तो फाइनली आपको यहां पर ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडर में ये भर्ती निकल करके आई है दोस्तों, जिसमें पद की मैं बात करूंगा तो मीटर रीडर के पद पे भर्ती आई हुई है। देखिए अर्बन क्षेत्र हो चाहे रूरल क्षेत्र हो, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि कर्मचारी आते हैं आपके घर पे, एक महीने में कितना बिजली का बिल उठा है वो आते हैं और क्या करते हैं कि यूनिट चेक करते हैं और एक पर्चा काट करके आपको दे देते हैं और बता देते हैं कि आपके इस महीने का जो है इतना बिजली का बिल उठा है। सेम वही काम करना रहेगा और यहां पर कुछ भी आपको करना नहीं है, ठीक है ना। मीटर रीडिंग के पद पर ये नई भर्ती आई हुई है। अब मैं बात कर लेता हूं सैलरी की, इसमें आपको सैलरी कितनी दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों शुरुआत में इसमें आपको सैलरी थोड़ा सा कम दिया जाएगा, 12,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से यहां पर सैलरी दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना, मतलब कि 1-2 साल जैसे जैसे आप वर्क कर लोगे तो धीरे धीरे यहां पर सैलरी भी आपकी बढ़ा दी जाएगी, यानी कि 12,000 से लेकर के 14,000, 15,000, 18,000 रुपए तक भी ये सैलरी जा सकती है, ठीक है ना। कोई खास काम नहीं रहता है, घर घर जाकर के बिजली का बिल काटना आपको रहेगा, ठीक है। जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो ऑल इंडिया लेवल पर यह वैकेंसी आई हुई है, किसी एक स्टेट की तरफ से ये भर्ती नहीं निकाली गई है। मतलब आप किसी भी स्टेट से आते हो, जैसे कि सपोज दैट अगर आप यूपी से आते हो तो उत्तर प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में यानी कि किसी भी जिले में आपको जो है जॉब दी जा सकती है। उसके अलावा अगर आप मान लीजिए बिहार से आते हो तो बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब दिया जा सकता है। मतलब आप किसी भी स्टेट से आते हो ना तो आपके राज्य में ही आपको यहां पर नौकरी मिलेगी, आपको किसी दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जॉब लोकेशन जो है वो आप ही के स्टेट में रहेगा। अब आती है बात की सर ये बताइए नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक जो है वो इस भर्ती का कहां पर मिलेगा। तो दोस्तों देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक डाल दूंगा, वहां से जा करके आप इस भर्ती का नोटिफिकेशन भी देख सकते हो और साथ ही साथ आप वहां से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो। और एक बात मेरी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना नहीं आता है तो आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चले जाइएगा साइबर कैफे से जा करके वहां पर शायद 40-50 रुपए आपसे लिया जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पर पैसा की अगर मैं बात करूंगा तो कोई भी फीस नहीं लगेगा, ठीक है ना। लेकिन वो जब फॉर्म भरते हैं ना तो उसके 40-50 रुपए ले लेते हैं, तो वहां से जा करके आप लोग जो है अप्लाई कीजिएगा ताकि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो और आपका जो फॉर्म है ना वो अच्छी तरीके से जो है मतलब फॉर्म फिल हो जाए, ठीक है ना। उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों NAPS यानी कि राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम के तहत में जो है बिजली विभाग में मीटर रीडर के पद पर यह नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। तो अगर
अगर आप सभी लोग इस भर्ती के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट जो है अभी 8 जून रहने वाला है। और आज दोस्तों तारीख कितनी है, तो आज हमको लगता है 22 या 23 तारीख है दोस्तों। अभी आपके पास काफ़ी समय है, आप लोग आराम से ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा। और इस भर्ती के रिगार्डिंग में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब इस भर्ती के रिगार्डिंग में आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट जो है रह गया होगा, ठीक है ना। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।